बिहार चुनाव में मिली कामयाबी के बाद से ओवैसी और भी ज्यादा बेलगाम होते जा रहे हैं। आप आए दिन उनके भड़काऊ बयान सुनते रहते होंगे। दरअसल बैरिस्टर ओवैसी किसी और की नहीं बल्कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। वो सारी बातें जो कभी जिन्ना ने कही थी, करीब करीब वैसी ही भाषा ओवैसी भी बोल रहे हैं। आज खरी बात में हम तर्कों, तथ्यों और सबूतों के साथ ओवैसी और जिन्ना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्ना और ओवैसी के विचारों में कितनी समानता है। आज आपके सामने ये साफ होगा कि जिस तरह से जिन्ना कांग्रेस के खिलाफ हमला करते थे, ठीक वैसी ही बातें ओवैसी बीजेपी के लिए कहते हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं ओवैसी के एक ताज़ा बयान से। ओवैसी ने हाल में ही कहा था कि बीजेपी की हुकूमत वाले 4 राज्यों में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। ओवैसी को यह मालूम होना चाहिए कि जब मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देते, बीजेपी के टिकट पर मुसलमान चुनाव ही नहीं जीतते, तो बीजेपी कहां से, कैसे और किस मुसलमान को मंत्री बनाए। लेकिन हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है, क्योंकि हम आज ओवैसी और जिन्ना के बयानों की समानता पर बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से ओवैसी ने मुस्लिम मंत्री का मुद्दा उठाया है, ठीक उसी तरह से 1937 में जिन्ना ने भी यही मुद्दा उठाया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें बनी थीं और जिस तरह से आज ओवैसी बीजेपी की सरकारों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आरोप जिन्ना कांग्रेस की सरकारों पर लगाते थे। 1937 में लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने जो कहा था, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद आपको जिन्ना और ओवैसी की एक जैसी विचारधारा का पता चल जाएगा। तब जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस की नीतियां ऐसी हैं कि मुसलमान अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है, उससे मुसलमानों को न्याय नहीं मिल सकता। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था बनती जा रही है। मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई हिंदू नेता समझौता नहीं करना चाहता है। किसी भी समझौते के लिए या तो प्यार या फिर डर होना चाहिए, जो बराबर के लोगों में ही हो सकता है। इसलिए मुसलमानों का संगठित होना जरूरी है। याद रखिए, राजनीति का एक ही मतलब होता है, ताकत। जिस तरह से ओवैसी आज मुसलमानों की एक अलग पार्टी की वकालत करते हैं, ठीक वैसे ही जिन्ना भी तब कहते थे कि मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम लीग को वोट देना चाहिए, और हुआ भी यही। 1945-46 के चुनावों में करीब भारत के 90% मुसलमानों ने जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया, और इसका नतीजा पाकिस्तान के निर्माण के रूप में सामने आया। दरअसल ये सब हासिल करने के लिए जिन्ना ने 1937 के चुनाव के बाद से ही कोशिशें शुरू कर दी थी, जैसी ओवैसी 2014 के चुनाव के बाद से कर रहे हैं। 1938 में जिन्ना ने अपने खासम खास उत्तर प्रदेश के पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसका नाम था पीरपुर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिन्ना के इसी खासम खास पीरपुर के राजा का परिवार आज़ादी के बाद खुद पाकिस्तान नहीं गया, और इनके बेटे बाद में जाकर यूपी के रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। खैर, इस रिपोर्ट के आधार पर जिन्ना ने कांग्रेस पर वही सब आरोप लगाए जो आज ओवैसी बीजेपी पर लगाते हैं। जैसे ओवैसी आज मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का डर दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा ही डर जिन्ना ने तब मुसलमानों को दिखाया था। जिन्ना ने दिसंबर 1938 में पटना में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और ये सच कांग्रेसी जानते हैं। सिर्फ कुछ भटके हुए मुसलमान ही कांग्रेस में हैं। इससे कांग्रेस कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व देश के अन्य धर्मों को कुचलकर हिंदू राज स्थापित करना चाहता है। जब वो अंग्रेजों से आज़ादी मांगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो हिंदू राज स्थापित करना चाहते हैं। तो सुना आपने, जिन्ना के भाषण में सिर्फ आप कांग्रेस शब्द को हटाकर बीजेपी शब्द डाल दें तो ओवैसी के किसी भाषण की तरह ही यह भाषण लगेगा। अब आगे सुनिए। ओवैसी खुलेआम वंदे मातरम का विरोध करते हैं। उनकी पार्टी के विधायक हमेशा से वंदे मातरम का अपमान करते आए हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी को भारत माता की जय बोलने पर भी आपत्ति है।
बिल्कुल ऐसी ही सोच जिन्ना की भी थी। 1937 में जब कांग्रेस की सरकारों ने स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया तो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका जमकर विरोध किया। जिन्ना ने दिसंबर 1938 में पटना में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा था कि 1937 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया है। सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वंदे मातरम मुसलमानों के प्रति नफरत से भरा एक युद्ध गीत है। ये गीत मूर्ति पूजा की वकालत करता है। हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा मुस्लिम बच्चों पर लादी जा रही है। ये उर्दू को दबाने की कोशिश है। नई शिक्षा नीति बनाते वक्त मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इन सब के पीछे मिस्टर गांधी हैं। ध्यान रखिए, आग लग चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है। तो सुना आपने वंदे मातरम पर जिन्ना और ओवैसी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। आगे और सुनिए। जिस तरह संसद में ओवैसी सीए और ट्रिपल तलाक कानून का विरोध करते हुए संविधान की दुहाई देते हैं, कुछ ऐसा ही जिन्ना भी करते थे। वो बार बार मुसलमानों को डराते थे कि कांग्रेस की सरकार हिंदुओं की सरकार होगी, जैसा ओवैसी आज बीजेपी के लिए कहते हैं। 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखते हुए जिन्ना ने कहा था कि भारतीय मुसलमान ऐसा कोई संविधान मंजूर नहीं करेंगे जिसका अंजाम हिंदुओं के बहुमत वाली सरकार से हो। हिंदू और कुछ मुसलमानों को मिलाकर बनी सरकार हकीकत में हिंदुओं की ही सरकार होगी। कांग्रेस के नेता जैसा लोकतंत्र चाहते हैं उसमें इस्लाम का पूर्ण विनाश तय है। ऐसी सरकार बनने का मतलब है देश में गृह युद्ध होना तय है। जिन्ना की तरह ओवैसी परिवार भी खून खराबे और दंगों की धमकी देने के लिए कुख्यात रहा है। आपको ओवैसी के छोटे भाई अकबर उद्दीन का वो भाषण तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने वाली बात कहते हुए हिंदुओं को धमकाया था। दरअसल लगता है कि ओवैसी परिवार को ये आइडिया भी जिन्ना के उसी बयान से मिला होगा जो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हुए दिया था। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के दिन यानी 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब सुनिए किस तरह से जिन्ना ने आज के अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हुए क्या कहा था। जिन्ना ने कहा था कि भारत के मुसलमान अपनी मांगों के लिए सुलह वार्ताओं, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों की असफलता से थक गए हैं। भारतीय मुसलमानों के सामने अब पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी रास्ते से हमें हिंदुओं के वर्चस्व से मुक्ति मिल सकती है। इसी से हमारा सम्मान और हमारे अधिकार हमें प्राप्त होंगे। भारत के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आकर हर तरह के बलिदान के लिए तैयार रहे हैं। हमारी मुस्लिम लीग अब तक केवल संवैधानिक और कानूनी उपायों की बात करती थी, लेकिन अब हम इन्हें छोड़ रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी जेबों में भी पिस्तौल है। ओवैसी और जिन्ना का बहुत पुराना नाता है। उनकी पार्टी AIMIM का जन्म जिन्ना के चेले की पार्टी से ही हुआ है। बात 1927 की है। हैदराबाद रियासत का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए कट्टरपंथी MIM का गठन हुआ था। 1944 में इस MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथों में आ गई थी, जो एक बेहद कट्टर जिहादी सोच का इंसान था। जिन्ना के इस चेले ने MIM में करीब 1.5 लाख रजाकारों की सेना बनाई, जिसने हैदराबाद रियासत में करीब 2 लाख हिंदुओं की हत्या की। 1948 में सरदार पटेल ने सेना की मदद से हैदराबाद को भारत में मिला लिया और कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके 10 साल बाद 1957 में नेहरू सरकार ने गद्दार कासिम रिजवी को रिहा कर दिया। कासिम रिजवी का भारत में अब कोई रहनुमा नहीं बचा था, लिहाजा उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और अपनी पार्टी की कमान ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों में सौंप दी। 1957-58 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की कमान लेने के बाद पार्टी में सिर्फ एक बदलाव किया। गद्दार कासिम रिजवी की MIM के आगे अब्दुल वाहिद ओवैसी ने ऑल इंडिया शब्द लगा दिया और इस तरह बन गई आज की पार्टी AIMIM। लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? शायद यही वजह है कि कई बार ओवैसी जिन्ना की भाषा बोलने लगते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है
प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।